हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। परफेक्ट, चलो ईयरफोन काम कर रहा है मेरा, वेरी गुड। ओके, लास्ट लेक्चर क्या हुआ था हमारा? एरे स्टार्ट किया हमने। यस सर, किया ठीक था। है, कुछ प्रोग्राम भी किए थे एरे का। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। फिर डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो भी एरे फंक्शंस जो भी है वो सब धीरे धीरे हम लोग साथ में कंटिन्यू सब कुछ साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आज आप लोगों का 12th स्टार्ट हो रहा है। ओके, अभी तक हम लोग 11 का जो आउटस्टैंडिंग था सिलेबस वगैरह वो सब कंप्लीट कर रहे थे। तो एरे हमारा लास्ट टॉपिक था 11th स्टैंडर्ड में। हमारा स्ट्रिंग का प्रोग्राम हुआ है क्या? रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द नो गिवन सर। स्ट्रिंग, ऐसा नहीं हुआ है ना? ठीक है, चाहिए तो एक काम करते हैं, वो वाला प्रोग्राम पहले खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको। आप लोगों ने बोर्ड के क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए? मैंने लिंक शेयर किया था आप लोगों को, नहीं? चलो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत बिजी रहते हो। सर आपने प्रीवियस वाला नोट्स शेयर ही नहीं किया था, आपने कहा था आप शेयर करेंगे। अच्छा, एल्गोरिदम और फ्लो फंक्शन का, यस सर। सॉरी इसका अपना एरे और फंक्शन का ना। यस यस। ठीक है, चलेगा। आज मैं शेयर कर देता आप लोगों को। ठीक है। ओके, हम लोग आज कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं पहले आप लोगों को नोट शेयर कर देता जो अभी तक बना हुआ है एरे एंड इसका फंक्शन का। ओके, ये शायद हमने प्रोग्राम किया था ना, जीसीडी ऑफ द गिवन टू नेचुरल नंबर्स। ये किया गया हमने प्रोग्राम। यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसके अंदर कुछ है कि नहीं। हम लोग फंक्शंस और एरेज वाला प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन है। राइट ए सी प्लस प्रोग्राम दैट रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट। ये तुम्हारा एरे रिलेटेड प्रोग्राम। ठीक है, हमने मेरे ख्याल से ये सेकंड वाला प्रोग्राम किया था ना, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस टू फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ टू इंपोर्टेड नंबर्स यूजिंग मेथड एंटर एंड कंप्यूट, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग ये पहला वाला प्रोग्राम करेंगे, राइट ए सी प्लस प्रोग्राम दैट विल रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट। ये हमारा एरे रिलेटेड प्रोग्राम है, मगर ये स्पेशल टाइप का एरे है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे। ओके, सो लेट मी ओपन नोटपैड प्लस। पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। ठीक है, फिर हम लोग इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ओके,
ओके, सो प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स. ओके, काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, सिंपल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने समझो टेक्स्ट डाला कि इंडिया इज माय कंट्री, ये लाइन ऑफ टेक्स्ट है. ओके, इसके अंदर टोटल कितने वर्ड्स है बोलो, नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है इसमें? 16. वर्ड्स पूछ रहा हूं भैया. 4. अभी क्या स्कूल में जाना पड़ेगा क्या फिर से वर्ड्स, लेटर्स, अल्फाबेट समझाने के लिए? 4 वर्ड है, 4. 4 हाँ. वर्ड है, ठीक है. 16 टोटल कैरेक्टर्स है, टोटल लेटर्स 16 है अगर काउंट करेंगे. 16 ही है क्या, देख लेते. टोटल 20 है इंक्लूडिंग स्पेस. स्पेस को भी तो गिनना है, ठीक है, और पॉइंट को भी गिनना है. तो पॉइंट और स्पेस दोनों को गिनेंगे तो अपना टोटल 20 इसके अंदर कैरेक्टर्स हमने यूज किया. ओके, क्लियर है? सो Yes, यहाँ sir. पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है 4. एक और एग्जांपल लेते हैं कि जनरली अगर अपने बारे में बताया ना तो 4 ही होता है. कुछ अलग सा लेते हैं. जैसे क्या ले, पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट. पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये भी 4 ही है. कोई एग्जांपल बताओ जिसमें ज्यादा हो सके. हाँ चलो डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं. पूरे डेट ऑफ बर्थ को 26 जून. चलो 1 जनवरी. 1 जनवरी 2002. ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है? 6. 5. ओके, किसी ने 6 6. कहा, किसी ने 5 कहा. देखते कितना है. 1 जनवरी 2002. ठीक है, तो 6 है टोटल, राइट. तो हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके बताना है अपने को. ठीक है, प्रोग्राम के अंदर अभी ये कैसे पता चल रहा है कि आप लोगों को कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है? उसके बिहाइंड द लॉजिक क्या हो सकता है? वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम क्या काउंट करेंगे तो वर्ड्स मिल जाएगा? Sir, letters. नहीं, Space. स्पेस. स्पेस, यस, स्पेस. लेटर्स काउंट करने से वर्ड कैसे मिलेंगे? ओके, क्योंकि हर लेटर फिक्स नहीं होता ना. जैसे 5 है, ये भी 5 है, मगर इसमें तो लेटर ज्यादा है, 7 है, राइट. इसके अंदर भी 7 लेटर्स है, इसके अंदर 3 लेटर्स है, तो लेटर से अपने को नहीं मिल पाएगा. मगर अगर स्पेस काउंट करेंगे हम, जैसे इसके अंदर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5, टोटल 5 स्पेस है. तो स्पेस प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ स्पेस प्लस 1 आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, राइट. नंबर ऑफ स्पेस प्लस 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट, है ना. Yes. तो हमारा मेन लॉजिक होगा कि हम काउंट करेंगे कितना स्पेस है सेंटेंस के अंदर. जो भी लाइन ऑफ टेक्स्ट है या सेंटेंस बोलो, उसके अंदर कितना स्पेस है वो हमें काउंट करना है. जितना स्पेस रहेगा प्लस 1 कर देंगे एंड में, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, प्रोग्राम का लॉजिक हम यही पर बनाते हैं. मगर लॉजिक बनाने से पहले कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है. ठीक है, पहला पॉइंट, ये प्रोग्राम आप लोगों का स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम. ठीक है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर एरे. ठीक है, CHARACTER, कैरेक्टर एरे. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम है. स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर एरे कहते हैं क्योंकि स्ट्रिंग करके कोई भी डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता C++. ठीक है, फाइन. दूसरा पॉइंट,
स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम के लिए जो भी हमारा कैर एरे है, मैं अभी कैर एरे ही लिखता ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो कैरेक्टर एरे वाले प्रोग्राम के लिए हमें दो एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स इंक्लूड करना होता है, दैट इज stdio.h string.h. एंड सेकंड हेडर फाइल इज string.h। ठीक है, ये दो एक्स्ट्रा हेडर फाइल है जो आप लोगों को इंक्लूड करना होता है फॉर एवरी कैरेक्टर एरे प्रोग्राम। ठीक है, नॉर्मल जो एरे है हमारा इंटीजर और ये सब फ्लोट वाला, वो सब के लिए इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। क्लियर? ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप लोगों को लेंथ निकालना होता है स्ट्रिंग का। ठीक है, जो भी आपका कैरेक्टर एरे होगा उसका लेंथ कैलकुलेट करना होता है। उसका रीजन क्या है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए एक फंक्शन है strlen। ओके, ये फंक्शन का बहुत यूज होगा। और फोर्थ पॉइंट, कैरेक्टर एरे को रीड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको कहते हैं गेटस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गेट स्ट्रिंग। ठीक है, और कैरेक्टर एरे को प्रिंट करने के लिए Puts. पुटस। ठीक है, ये हुआ है क्या अपना? बाकी है सर, तो आप लोगों ने वीडियो देखा है क्या चैनल के ऊपर? मालूम है। अच्छा, मालूम है, ठीक है, वेरी गुड। तो डिस्प्ले करने के लिए हम पुट स्ट्रिंग यूज करते हैं। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू कैरेक्टर एरे प्रोग्राम। जहां पर भी कैरेक्टर एरे प्रोग्राम होगा ना, वहां पर ये दो फंक्शन यूज होंगे, गेटस, पुटस और स्ट्रिंग। ये बाय डिफॉल्ट ये तीन फंक्शन यूज होने ही वाला है। ठीक है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कैसा भी प्रोग्राम हो, अगर कैरेक्टर एरे यूज हो रहा है। क्लियर? ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं। प्लस stdio.h और string.h हेडर फाइल इंक्लूड करना है। अब इसके ना देखा जाए तो स्ट्रिंग लेंथ जो है वो string.h हेडर फाइल का पार्ट है, जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है strlen। और ये जो दोनों गेटस पुटस फंक्शन है ना, वो stdio.h हेडर फाइल का पार्ट। ओके, क्लियर है? हेडर फाइल का पार्ट है मतलब जैसे क्लियर स्क्रीन और गेट ch आपका कौन io.h हेडर फाइल का पार्ट है। मैथ का पार्ट sqrt स्क्वायर रूट फंक्शन है। ओके, पार्ट समझ रहे हो ना कि पार्ट का Yes. मतलब क्या है? कि मतलब उसका डेफिनेशन, अभी आप लोगों ने फंक्शन तो किया, आप लोगों को आइडिया होगा कि इसका डेफिनेशन, दैट इज गेटस का डेफिनेशन, पुटस का डेफिनेशन, स्ट्रिंग लेंथ का डेफिनेशन, ये सब का डेफिनेशन इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर है। हम तो खाली बस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट? अभी आप लोगों को मीनिंग समझ गया होगा कि फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या है, पैरामीटर क्या होता है, ओके, डेफिनेशन क्या है। क्लियर? Yes. ओके, ठीक है, तो ये लॉजिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम एक आइडिया यहाँ पर ही क्रिएट कर लेते हैं पहले, ताकि एक समझ में आ जाए कि एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम किस तरीके से करते हैं और क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग 4 हेडर फाइल इंक्लूड करोगे। ठीक है, एक हैश इंक्लूड stdio.h होगा, क्लियर str string.h होगा, बाकी 2 बेसिक हेडर फाइल है, आयो स्ट्रीम और कौन आयो, वो तो इंक्लूड करना ही। ठीक है, तो चारों हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिया। ओके, वर्ड मेन, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज। ओके, अब क्लियर स्क्रीन भी आ गया, CLR SCR और गेट स्विच। ये तो हमारा बेसिक पार्ट हो गया प्रोग्राम का। जो भी C++ प्रोग्राम होता है उसके अंदर इतने पार्ट बाय डिफॉल्ट हम लोग लिखते ही। ओके, अब हम हमारे मेन लॉजिक के ऊपर आते हैं कि ये स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं। पहले ये बताओ मुझे, हमें कैरेक्टर एरे तो क्रिएट करना है, राइट? मगर उसका साइज क्या रखेंगे? ओके, पहला पॉइंट था ना हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे होता है। ठीक है, तो हमें एक एरे तो बनाने का है जिसका डेटा टाइप होगा कैर। ओके, बट व्हाट अबाउट द साइज? एरे के अंदर साइज तो साइज हम लोग रखते हैं ना। हाँ, साइज तो मालूम नहीं, यूजर कितना भी इनपुट डाल सकते हैं। परफेक्ट, साइज तो मालूम नहीं है ना, यूजर कितना भी इनपुट डाल सकता है ना। अभी जैसे यहाँ पर इंडिया इज माई कंट्री में टोटल इनपुट कितना डाला है यूजर ने? 20 डाला है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लोग ये डेट ऑफ बर्थ देखे वर्ड्स में, तो उसके लिए टोटल इनपुट है 35। तो हम 20 ले कि 35 ले, क्या ले, कितना ले, हमें तो पता नहीं है साइज। समझे? ठीक है, तो हम लोग साइज क्या लेंगे?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसीलिए एरे के केस में जब कैरेक्टर एरे का डील करते हैं ना, तब हम लोग रैंडमली कोई एक अच्छा सा बड़ा सा साइज ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कैर str करके मैंने स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है, और स्ट्रिंग का साइज ले लिया 100। ओके, ठीक है, समझा इतना पार्ट? यस। ठीक है, 100 इसीलिए ले लिया क्योंकि यूजर 100 के अंदर कितना भी डाले, और 100 बहुत होता है कैरेक्टर। अगर आप इतना ये पूरा वर्ड भी देख लो तो भी ये 35 कैरेक्टर का है। इसको मैं प्लस और कर दूं, ठीक है, अभी टोटल 100 कैरेक्टर्स के लिए देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो भी 56 कैरेक्टर का है। ये देखो यहाँ पर नीचे, ठीक है, टोटल क्वेश्चन ही 56 कैरेक्टर का है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि 100 कैरेक्टर इसका डबल होगा। इतना तो कोई प्रोग्राम, इतना तो कोई यूजर फ्री नहीं है कि इतना पूरा टाइप करते बैठेगा, राइट? समझ रहे हो? ठीक है, यस। तो 100 साइज इनफ होता है। वैसे भी हम यहाँ पर लॉजिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा याद रखो, हम जो प्रोग्राम पढ़ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ स्ट्रिंग लेंथ वर्क्स, हाउ गेटस वर्क्स, हाउ पुटस वर्क्स, ठीक है, हाउ वी विल बी डीलिंग विद ईच कैरेक्टर वैल्यू इन द गिवन स्ट्रिंग। तो हमारा मेन फोकस ये सब के ऊपर, समझ गए? हमारा मेन फोकस इसके ऊपर नहीं है कि कितना साइज बना है, क्या कैरेक्टर डाला है, समझ रहे हो? ओके, फाइन। सो हमने एक एरे क्रिएट कर दिया जिसका साइज है 100। वेरी गुड। अब जैसा मैंने बताया कि हमें स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करना है, तो एक एल नाम का वेरिएबल बना देंगे। अब स्ट्रिंग लेंथ आप लोगों का जो है कैलकुलेट करेंगे, वो आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि कौन से डेटा टाइप के अंदर स्टोर होगी? क्वेश्चन समझा? स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा? समझो मैंने वेरिएबल बना दिया एल, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग लेंथ स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग का इंट लेंथ या स्टोर करेंगे। लॉन्ग? तो ये डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंट या लॉन्ग? इंट या लॉन्ग, परफेक्ट। इन शॉर्ट इंटीजर टाइप का होना चाहिए, राइट? यस। ठीक है, यस सर। अभी हाँ, अपने सिचुएशन के हिसाब से हमने 100 लिया है, तो 100 हम लोग इंट में स्टोर कर सकते हैं। तो एक इंट एल नाम का वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर लेंथ स्टोर करेंगे। कन्वीनियंस के लिए मैं len लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एल और 1 के अंदर, ठीक है, क्योंकि 1 भी आप लोगों का एल जैसे ही दिखता है ना? देखो ये 1 है और ये एल है, तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है ना? यस यस सर। ठीक है, तो इसीलिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि इजीली समझ में आए, तो मैंने लेंथ के लिए len लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हो, LENTH, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, ओके, तो हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, फाइन। तो हम लोग ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है उसके अंदर जब ये एरे पास करेंगे एज ए पैरामीटर, तो हमें जो भी यूजर ने इनपुट प्रोवाइड किया है वो इनपुट का लेंथ तो मिल जाएगा। फर्स्ट केस में हमें लेंथ मिल जाएगा 20, सेकंड केस में हमें लेंथ मिल जाएगा 35। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फाइन, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग रीड और जो डिस्प्ले वाला पार्ट है वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो रीड के लिए हम लोग को गेटस फंक्शन यूज करना है और डिस्प्ले के लिए पुटस फंक्शन यूज करना है। ठीक है, सो बेसिक पार्ट तो वही रहेगा जो मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, बस खाली अभी चेंज ये हो जाएगा कि नॉर्मल इंटीजर और फ्लोट वाले प्रोग्राम में यू आर क्रिएटिंग एन एरे, सॉरी यू आर क्रिएटिंग अ लूप, राइट? याद है ना? फॉर i Yes, इक्वल sir. टू 0 से स्टार्ट करते थे, फिर i लेस देन इक्वल टू 5, अगर हमने समझो 6 नंबर एंटर करना है तो फिर i प्लस प्लस, फिर लूप के अंदर आप लोगों को स्टेटमेंट लिखते थे सी इन ए ऑफ i, राइट? सी इन str ऑफ i, अगर Yes, हम sir. लोग नॉर्मल तरीके से करना चाहेंगे तो। ठीक है, मगर ये तरीका फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि यूजर का लिमिट क्या है, यूजर कितना कैरेक्टर एंटर करने वाला है, तो हम लूप यूज नहीं कर सकते ना यहाँ पर। Yes, sir. समझ रहे हो ना सब लोग? लूप क्यों नहीं यूज कर सकते? Yes, sir. एक ही को समझा कि बाकी लोगों को भी समझा? समझ रहे हैं ना लूप नहीं यूज करने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता नहीं कि यूजर कितने कैरेक्टर एंटर करने वाला है। अगर ये पता ही नहीं है तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन में क्या डालेंगे? क्वेश्चन मार्क। हमें पता ही नहीं है क्या डालना है कंडीशन के अंदर, समझ गए? ठीक है, तो इसीलिए अगर कैरेक्टर एरे वाला प्रोग्राम होता है तो वहां पर यूज करते हैं गेटस। ठीक है, गेटस फंक्शन str जो एरे है हम लोग को पास कर देंगे एरे का नाम। तो गेटस फंक्शन से यूजर जितना भी कैरेक्टर डालेगा वो कैरेक्टर इस पर्टिकुलर एरे के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 स्टोर हो जाएगा। समझ गए? ओके, Yes, sir.
ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है। तो हम लोग गेटस इजिली हो पा रहा है, हमारा रीड हो पा रहा है। अब अगर डिस्प्ले करना होगा तो हम लोग एक डिस्प्ले भी करके देख लेते तुरंत ही कि द एंटर्ड लाइन ऑफ टेक्स्ट इज, ठीक है, पुट str, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम पुटेस यूज करते हैं, रीड करने के लिए हम गेटेस यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस ठीक है, सिंपल है। ओके, अब एलियन का यूज क्या होगा वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलियन के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे स्ट्रिंग लेंथ, str len, ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर हम लोग ये एरे को पास करेंगे str को और हमें लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमें लेंथ, जो हमारा पहला वाला इंडिया इज माई कंट्री है, उसके अंदर len की वैल्यू मिलेगी 20, ठीक है। सेकंड वाले एग्जांपल में जो हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा है वर्ड्स में, उसके अंदर हमें मिलेगा लेंथ 35, ओके। तो len की वैल्यू फर्स्ट केस में 20 होगी, सेकंड केस में 35। क्लियर है? यस ओके। अब एलियन लेंथ क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? आप लोगों को क्या लगता है कि लेंथ निकालने का रीजन क्या है? चलो सोचो जरा, बताओ। तो लूप में वो एंडिंग होना चाहिए इससे। बराबर। हमें देखो, हमें ये तो पता है कि एरे को रीड कैसे कर सकते हैं, हमें ये भी पता है कि कैरेक्टर एरे को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मगर जब हमें उस कैरेक्टर एरे के अंदर, वो लाइन ऑफ टेक्स्ट के अंदर कुछ कैलकुलेशन करना होगा, जैसे यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्पेस को काउंट करना है, राइट? यस है ना? सर। तो नंबर ऑफ स्पेस को काउंट करने के लिए हमें एक एक कैरेक्टर के साथ डील करना पड़ेगा ना, उसके लिए कोई फंक्शन तो है नहीं, ओके, है कि नहीं? हमें क्या करना पड़ेगा कि हर कैरेक्टर को, जैसे एफ को हमें स्पेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, आई को हमें स्पेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, आर को हमें स्पेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, एस को स्पेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, टी को स्पेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फिर फाइनली स्पेस को स्पेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जब कंपैरिजन मैच होगा तब हमें पता चलेगा कि ओके, यहाँ पर स्पेस मिला है इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ टेक्स्ट में। समझ रहे हो? यस सर। है कि नहीं? तो वो कंपैरिजन करने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, राइट? जैसे अगर इंडिया इज माई कंट्री हमारा लाइन ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर आई 0 वाले पोजीशन पर है, राइट? है कि नहीं? यहाँ पर आई आपका 0 पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि हम समझे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेस दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हम पोजीशन देख रहे हैं ना कि हर एक वैल्यू कौन कौन से पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, राइट? एक यस मिनट रुको। सर।
ओके, सॉरी, ठीक है, एक पेरेंट आ गए थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर पोजीशन का क्या उसके अंदर वैल्यू है, ठीक है, मतलब हर कैरेक्टर कौन से पोजीशन के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल। ओके, यस सर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हर एक कैरेक्टर का पोजीशन, ओके, 0 से स्टार्ट हो रहा है, फाइन। 20 क्यों दिख रहा था? सर स्पेस सर को स्पेस नहीं लिया ना। हाँ बराबर, स्पेस को 2 और करना पड़ेगा ना, ये 5th आ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी 1 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। This will become 17, this will become 18 and this will become 19। अब सही है ना 0 to 19, हाँ 20 हो गया ना, बराबर। यस तो सर। इस तरीके से हमारा इंटरनली स्टोर हो रहा है ये, ठीक है। इंडिया इज माई कंट्री एरे आप लोगों ने पढ़ा है, तो इंटरनली मेमोरी लोकेशन में 0 इंडेक्स से स्टार्ट होकर के इंडिया इज माई कंट्री अपने कंप्यूटर के अंदर जैसे जो भी आपने इनपुट प्रोवाइड किया स्टोर हो चुका है। ओके, तो हमें इंडिया इज माई कंट्री में टोटल स्पेस कितना है वो काउंट करना है, राइट। तो स्पेस को काउंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो लूप है, ठीक है, लूप जो हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू लेन परफेक्ट, वो कहाँ पर एंड होगा, ठीक है, हमें ये तो पता होना इक्वल टू चाहिए। नहीं आएगा। मगर इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि लेंथ तो हमें 20 मिलेगा ना, ठीक है। यस तो सर। आई लेस देन लेंथ और आई प्लस प्लस। तो ये जो है ना लेंथ के लिए हमें लूप के लिए हमें पता होना चाहिए कि लूप कहाँ पर कंडीशन हमारा एंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क है, हमको पता नहीं है यूजर का लेंथ कितना भी हो सकता है, यूजर ने कितने भी साइज का स्ट्रिंग डालेगा। तो ये लूप में हेल्प करता है हमें स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन से हमें लेंथ मिल जाता है, लेंथ की वजह से हम इजीली लूप के अंदर यहाँ पर कंडीशन ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बदले आप लोगों का लेंथ आ जाता है इजीली। तो आपका लूप हमें अभी अभी ये प्रोग्राम को पता है, कंपाइलर को पता है कि ये पर्टिकुलर लूप कहाँ पर एंड करता है। ओके, क्लियर है इतना? तो इसीलिए एरे वाले प्रोग्राम में, स्ट्रिंग एरे वाले प्रोग्राम में, कैरेक्टर एरे वाले प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट stdio.h ये 2 हेडर फाइल इंक्लूड करना रहता है, स्ट्रिंग लेंथ का यूज होता है। अब क्या यूज होता है तो समझ गया ना आप लोगों को, लूप के लिए, क्योंकि अगर हमें प्रोसेस करना है, ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर के साथ डील करना पड़ेगा। जब इंडिविजुअल कैरेक्टर के साथ डील करना पड़ेगा तो हमें लेंथ तो लेना ही होगा, बिना लेंथ का आप लूप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे बिना कंडीशन। समझ गए? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे? str ऑफ i एग्जैक्टली इक्वल टू स्पेस है क्या? समझे? यस सर। यहाँ पर हमने स्पेस डाला है बीच में, सिंगल कोट्स के अंदर, नोटिस करो सिंगल कोट्स में डाला है, डबल कोट्स में नहीं। क्यों? कैरेक्टर लिटरल हुआ है आपका, यस सर। है ना, कैरेक्टर लिटरल में हुआ था ना टोकन में कि सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल कोट्स इज कॉल्ड कैरेक्टर लिटरल। ओके, तो अगर सिंगल कैरेक्टर को अगर कंपेयर करना है किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ तो हमें सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होता है उसको। क्लियर है? यस सर। ओके, सो अगर समझे कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए ना स्पेस को काउंट करने के लिए, काउंटर। ठीक है, तो स्पेस प्लस प्लस। ओके, तो यस यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, स्पेस इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर? यस सर। इतना क्लियर है? चलो, तो हमारा प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस खाली आप अभी डिस्प्ले कर दो, सी आउट टोटल नंबर ऑफ words in given line of text is cout space +1, राइट? यस सर। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं लिखना है स्पेस +1 तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेस, खाली स्पेस भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड आप स्पेस की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 दे दो। समझा? यस सर। ठीक है, 1 देने से क्या फायदा होगा ना कि अगर सिंगल वर्ड भी यूजर ने एंटर किया ना
तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को एक आउटपुट इजीली मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये प्रोग्राम समझा सबको? यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, यूजर ने लास्ट में भी स्पेस डाल दिया, इंडिया इज माय कंट्री, फिर स्पेस, फिर एंटर किया, तो फिर प्रोग्राम में आउटपुट तुम्हारा गलत आएगा। यस सर। ठीक है, देखो हम कुछ कुछ चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूजर जो इनपुट कर रहा है परफेक्टली इनपुट कर रहा है। ओके, ये चीज हम एज्यूम करके चलते हैं। फाइन। ओके वैसे सर, थैंक इस चीज को हैंडल करने के लिए ना बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन होता है ट्रिम। ठीक है, एक ट्रिम नाम का फंक्शन होता है, नाम से समझ में आ रहा है ट्रिम। जैसे आप लोग पता नहीं आप लोग शेविंग करते हो, मतलब ट्रिम यूज करते हो कि नहीं, दाढ़ी आई कि नहीं आप लोगों की, मगर जिनकी आई है, जो लोग यूज करता होगा उनको पता होगा कि ट्रिम मशीन कैसे काम करता है, राइट? आप लोगों ने अपने पापा को तो देखा होगा ना ट्रिम करते वक्त, यस अगर सर। यस नहीं सर। करते तो उस केस में कैसे आप ट्रिम मशीन लेते हो, तो किसी नंबर पे सेट करते हो, ट्रिम घुमाते हो, तो अकॉर्डिंगली जितना एक्स्ट्रा हेयर होता है उतना ही कट होता है। ठीक है, तो ट्रिम फंक्शन भी इसी तरीके से काम करता है। ये क्या करता है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग में एक्स्ट्रा स्पेस अगर किसी ने प्रोवाइड कर दिया है तो स्पेस को रिमूव कर देता है। ओके, यस मगर ये सर। फंक्शन बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, सी प्लस प्लस में अवेलेबल नहीं। ठीक है, या इसके रिलेटेड कोई फंक्शन होगा दूसरा, मगर हमें ये फंक्शन के लिए डीप में इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूजर परफेक्टली वैल्यू एंटर कर रहा है बराबर से, एक्स्ट्रा स्पेस अननेसेसरी नहीं दे रहा है, वो कॉमन सेंस अपना यूज कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रोग्राम परफेक्टली हमने लिखा है। समझ गए? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो तो प्रोग्राम तो हमारा रेडी हो चुका है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, कॉपी, न्यू, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ हमारे फोल्डर में, फिर डायरेक्टली मैं ओपन कर दूंगा इसको। ठीक है, डिवीजन एरे। ठीक है, वर्ड्स डॉट cp। so let me open। ओके, बस खाली हेडर फाइल इंक्लूड करना है, राइट? यस सर। सो उसके साथ ये भी डाल सकते हैं ना हम लोग की स्पेस है क्या, और एंड उसके आगे का कैरेक्टर अगर लेटर है तो। वो दूसरा प्रोग्राम एक करेंगे हम। हाँ, तो किसी ने 2 स्पेस डाल दिए तो वो इनकरेक्ट आ जाएगा इसमें। वो इनकरेक्ट आ जाएगा, वही मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूजर परफेक्टली स्ट्रिंग एंटर कर रहा है, लाइन ऑफ टेक्स्ट बराबर एंटर कर रहा है। हाँ। ठीक है, ठीक है, तो 4 हेडर फाइल इंक्लूड हो गया है, बाकी सब प्रोग्राम एज इट इज है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। to save this, compile this। एक एरर है, कौन सा एरर है भाई? अनडिफाइंड सिंबल आई। ओके, तो यहाँ पर आई आ जाएगा ना, इंट में कॉम आई। यस सर। ओके, एरर से कभी डरने का नहीं। ओके, एरर से हम सीखते ही है। फाइन, लाइन ऑफ टेक्स्ट, सो इंडिया इज माय कंट्री। ओके, तो हमने रीड किया, हमने डिस्प्ले भी किया पुट एस यूज करके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी डिस्प्ले हो गया 4। क्लियर? यस सर। ठीक है, इजी है प्रोग्राम, काफी सिंपल सा। वैसे स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम एज कम्पेयर टू नॉर्मल एरे इजी होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें रीड करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए नॉर्मल गेटस पुटस यूज कर लो, जो भी लॉजिक है बस खाली ये फॉर के अंदर यूज होता है बस। ठीक है, तो देखा जाए तो स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट इतना जो कोड है ना, इतना कोड सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, है ना? यस सर। है कि नहीं? स्ट्रिंग को रीड करना गेटस, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना पुटस, और लेंथ को कैलकुलेट करना, इतना कोड तो बाय डिफॉल्ट हर स्ट्रिंग के प्रोग्राम में रहेगा ही। जो भी चेंजेस होगा वो आप लोगों का ये लूप के अंदर ही चेंजेस होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब एक जन ने क्वेश्चन पूछा था
शायद वही क्वेश्चन पूछा था जो मैं समझ रहा हूँ कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, मतलब अल्फाबेट्स कितना है, फिर वर्ड्स कितने हैं, सॉरी अल्फाबेट्स कितना है, नंबर्स कितने हैं, स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं, स्पेस कितना है, ये सब हम लोग वो कर सके, काउंट कर सके। समझ रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो पहले इसका मैं हेडर डाल के खत्म करता हूँ, कमेंट डाल के, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स in given line of text। ओके, चलो ये हो गया, ऑल्ट F, सेव एज। अब एक नया प्रोग्राम करते हैं हम लोग, अल्फाबेट नंबर स्पेशल सिंबल। ठीक है, फाइन। तो ये अपना प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू काउंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कॉमा स्पेशल सिंबल कॉमा वो नंबर्स या डिजिट्स बोल दो, एक ही बात होगी, डिजिट्स। ठीक है, स्पेस को हम लोग स्पेशल सिंबल में कंसीडर करते हैं, है ना, स्पेस भी स्पेशल सिंबल ही होता है ना, तो अलग से Yes, स्पेस sir. को काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम उसी में कंसीडर कर लेंगे। फाइन, तो ये हमारा प्रोग्राम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि माई DOB इज, ओके, माई डेट ऑफ बर्थ इज जैसे 01/01/2000, क्या यार 01/01/2000। ठीक है, ये सब जो डेट ऑफ बर्थ है। अब इसके ना टोटल आप लोग बताओ कितना अल्फाबेट्स है? 7. टोटल अल्फाबेट्स है MY 2 हो गए, DOB 3, 2 3 5 इज 7, टोटल 7 है। 7. ठीक है, राइट। फिर स्पेशल सिंबल कितना है? स्पेशल सिंबल के लिए शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं, स्पेशल सिंबल 5. SS, स्पेशल सिंबल 3 1 2 3, 3 स्पेस है और 2 स्लैश। ठीक है, 5. तो हो गए टोटल 5। ओके, और डिजिट्स कितना है टोटल? D4 डिजिट 7. कितना है? 1 2 3 4 8. 5 6 7 8। ठीक है, 8 डिजिट है। क्लियर? यस सर। समझा? Yes, sir. तो ये फाइनल आउटपुट आना चाहिए। ओके, तो चलो बताओ क्या चेंजेस होगा प्रोग्राम में। इतना पार्ट तो सेम रहने वाला है। ठीक है, STR हमें लेंथ भी चाहिए होगा। ठीक है, तो स्पेस को काउंट करने के बदले अभी हम लोग काउंट करेंगे स्पेशल सिंबल SS। ठीक है, स्मॉल में ले लो जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, अल्फाबेट के लिए A ले लेते जिसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 होगी, और डिजिट के लिए D ले लेते जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और I हमारा लूप के लिए। ठीक है, या ऐसे ही ले लेते हैं खाली। ठीक है, स्पेशल सिंबल के लिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब बताओ कि ये लूप के अंदर क्या चेंजेस है। ठीक है, लूप तो सेम रहेगा मगर यहाँ पर क्या चेंजेस होगा, हम लोग क्या लिखेंगे कंडीशन के अंदर? अल्फाबेट्स के लिए एस का वैल्यू ले सकते हैं। एस का वैल्यू ले सकते हैं या डायरेक्टली कैरेक्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं ना, रेंज डाल के। एस का वैल्यू सबको याद नहीं रहता, तो एक हाँ हाँ ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं कि जो जनरली इजीली हम लोग कर सके। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ STR ऑफ I, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट्स A, राइट, यस Yes, sir. एंड STR ऑफ I Less than equal to Z. लेस देन इक्वल टू सिंगल कोट Z। तो ये स्मॉल केस हो गया, है ना, Yes, sir. ये स्मॉल केस के लिए हो गया ना, तो A++। हाँ। ओके, अभी हमारे स्ट्रिंग में अपर केस लेटर भी तो है,
एम अपर केस है, डीओबी अपर केस है। डीओबी पता है ना क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, वेरी गुड। ठीक है, तो डीओबी अपर केस है, मगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से अपर केस काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन में लोअर केस ही लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। तो अपर केस के लिए उसमें ही डाल दो और उसमें ही डाल सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, या तो हम लोग एक दूसरा लिख सकते हैं कि एलसिफ। दूसरा लिखने से ये फायदा होता है कि समझो अगर प्रोग्राम में ऐसा पूछा होगा कि काउंट टोटल नंबर ऑफ अपर स्पेस एंड लोअर स्पेस, हाँ है ना, तो आपका ये प्रोग्राम भी हो जाएगा। str of I is greater than equal to, ठीक है, अपर केस A एंड str of I is less than equal to अपर केस Z। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम A प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होगा, अल्फाबेट इंक्रीज होने वाला है, राइट? यस सर। यस क्लियर? फिर से आ जाएगा एलसीफ। ठीक है, अब आ जाएगा नंबर्स के लिए, डिजिट्स के लिए। str of I, बताओ क्या होगा कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड str of I is less than equal to 9 9। परफेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 0। नोटिस करो सिंगल कोट्स में लिखा है डिजिट को, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 0 या 9 के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है, यस सर डी प्लस प्लस, डिजिट का प्लस प्लस। एल्स स्पेशल सिंबल के लिए कुछ कंडीशन चाहिए क्या? नहीं वो एल्स में हो जाएगा एल्स में ही हो जाएगा, एस प्लस प्लस। क्लियर? यस सर। है ना, कितना इजी प्रोग्राम। ओके, चलो सेव किया, आउटपुट डिस्प्ले कर देते हैं। एक ही सिंगल स्टेटमेंट बना लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इस अल्फाबेट के लिए आ जाएगा अपना ए, राइट, सी आउट हैंडल। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, अल्फाबेट हो गया, डिजिट हो गया, स्पेशल सिंबल। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आ गए, अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर आ जाएगा एस। क्लियर? यस यस सर। सर ओके, चलो सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। नो एरर, लकीली कंपाइल। लाइन ऑफ टेक्स्ट, सो माय DOB is 01/01/2000। एक बार देख लो आउटपुट बराबर है कि नहीं, काउंट करके देख लो सही आया कि नहीं। अल्फाबेट काउंट कर लो, स्पेशल सिंबल काउंट कर लो, बराबर डिजिट काउंट, बराबर, यस सर। परफेक्ट। यस सर। तो अभी ये सेम प्रोग्राम आउटपुट थोड़ा अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। अगर उनको समझो ऐसा चाहिए होता कि टोटल ये अपर केस कितना है, टोटल लोअर केस कितना है, तो लॉजिक सेम होता ना, बस खाली यहाँ पर आप लोगों को अपर केस के लिए एक दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ता और आप लोग उसको अपर केस को दूसरे वेरिएबल को डिस्प्ले कर देते, है कि नहीं? यस सर। है ना, लॉजिक सेम ही यूज होता। तो अपर केस का भी हमारा काम हो गया, लोअर केस का भी काम हो गया, डिजिट और स्पेशल सिंबल का भी काम हो गया। तो एक ही प्रोग्राम में आप लोगों का ऑलमोस्ट सारे सोल्यूशन आ गए। अब इसी प्रोग्राम को अलग तरीके से भी पूछ सकते हो लोग, कि वो लोग बोल सकते हैं कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ, ये कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को काउंट करने के लिए बोल देंगे। जैसे जैसे इसके अंदर अगर इसके अंदर आउटपुट में देखोगे तो लोग समझो ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने जीरो है काउंट करो। ठीक है, कितना जीरो है वो काउंट करो, तो बताओ आउटपुट Yes, क्या sir. आएगा इसका, टोटल कितना जीरो है? 5 5। 5। तो ये बताओ कि ये प्रोग्राम जीरो को काउंट करने के लिए बेटर है या प्रीवियस वाला प्रोग्राम किसी एक कैरेक्टर को काउंट करने के लिए बेटर है, जीरो को काउंट करने? सर प्रीवियस वाला। प्रीवियस वाला, क्योंकि उसके अंदर स्पेस को हटा करके तुम खाली बस जीरो दे दो, राइट? यस सर। है ना? अगर आप लोगों को प्रीवियस प्रोग्राम याद है
मैं ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। तो इसके अंदर अगर उन्होंने क्वेश्चन पे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना है काउंट करो, तो खाली बस ये स्पेस को हटा करके दे दो 0, दैट्स इट, है ना। प्रोग्राम तो Yes, सेम ही sir. रहेगा ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर Yes. है कि नहीं। तो इसे सेम प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से तुम यूज करोगे तो अलग अलग क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग प्रोग्राम ही लिखना जरूरी। समझ गए, कॉमन सेंस ऑन रखने का मेन लॉजिक है। एक ही लॉजिक आप लोगों का हर जगह अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। क्लियर है। अब एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ये है कि मुझे है ना लाइन ऑफ टेक्स्ट में, ठीक है, पहले मैं वो प्रोग्राम ओपन करता हूँ और उसको सेव एज कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए वर्ड्स वाले प्रोग्राम को, और इसको सेव एज कर देते हैं। मुझे ना केस को चेंज करना है, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम समझो क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा सही है कि डब्ल्यू होता है? नहीं सर, वी होता है। एंड वाइस वर्सा इन गिवन लाइन ऑफ टेक्स्ट। समझे क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल दे देता आप लोगों को, ठीक है। जैसे माय नेम इज आशीष पांडे, ठीक है। तो आप लोगों का आउटपुट आना चाहिए माय नेम इज आशीष पांडे। यस सर। समझे? यस तो सर। अपर केस हो जाएगा लोअर केस एंड लोअर केस हो जाएगा अपर केस। वाइस वर्सा का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये अपने को प्रोग्राम करने का है। तो बताओ कैसे करेंगे, सोचो जरा। हिंट देता हूं आप लोगों के लिए कि इसके अंदर आप लोगों का एस्काई वाला फंडा यूज होगा। एस्काई नंबर्स अगर आप लोगों को याद होगा तो लोअर केस का अल्फाबेट जो है उसका एस्काई रेंज क्या है, किसी को याद है? एनीवन? आप लोग अभी तक गूगल से ढूंढ के बता भी देते हैं आंसर। सर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ मुझे लोअर केस और अपर केस दोनों का एस्काई रेंज क्या है? अपर केस का 65 to 91 है। 65 to 91 नहीं 90 होगा, क्योंकि अगर 65 को भी काउंट करोगे तो इट विल बी 65, 66, 67, 68, 69, 70। 6 यहाँ पर हो गया और 71 to 80, ठीक है, 10 हो गया, 16 हो गए और 81 to 90 टोटल 26 हो गया ना अल्फाबेट। 91 कैसे आएगा? हाँ, ठीक है, 27 तो अल्फाबेट होता नहीं है। ओके, तो अपर केस के लिए 65 to 90। व्हाट अबाउट लोअर केस? सर लोअर केस 97 to 97 to 122। 122। परफेक्ट। अब इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो ये दोनों रेंज को, ताकि लोअर केस से अपर केस हो सके और अपर केस से लोअर केस हो सके। ये रेंज को यूज करना, बताओ कैसे यूज कर सकते सब प्लस माइनस 26 कर सकते हैं। हो? नहीं, प्लस माइनस करना है बट 26 हाँ, मतलब नहीं करना। प्लस माइनस करना है मगर 26 नहीं करना। मतलब तूने 50% आंसर दे दिया सबके लिए। हाँ 97 है ना, तो 32। 32 सर, प्लस माइनस 32। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड।
तो अब ये मुझे बताओ कि अपर केस से लोअर केस के लिए प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस। प्लस। ठीक है, क्योंकि अपर केस का जो रेंज है वो छोटा है, राइट? अगर आप लोग देखो तो अपर केस के लिए 65 टू 90 है रेंज, छोटा नंबर है, और लोअर केस का रेंज बड़ा नंबर है, ठीक है? तो उस केस में आप लोगों को प्लस करना रहेगा अगर अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना। एंड उल्टा होगा लोअर केस से अपर केस में माइनस करना रहेगा। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, जैसे कैपिटल ए को अगर स्मॉल ए बनाना है हमें, तो उसके अंदर प्लस 32 करेंगे, तो 65 प्लस 32 हो जाता है कितना? 97। 97। और 97 आपका इसका वैल्यू है किसका? लोअर Small केस ए का, है कि नहीं? सर +32 ही क्यों करते हैं? क्योंकि डिफरेंस देखो ना हर एक कैरेक्टर में, एस का रेंज के अंदर डिफरेंस देखो, यस सर। है ना? हर कैरेक्टर के लिए सेम डिफरेंस है ना 32 का। समझे? यस सर। क्लियर है? ओके, चलो अब ये लॉजिक हमें लिखना है, तो बताओ क्या चेंज होगा? स्टार्टिंग का पार्ट तो सब सेम रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पर चेंज होगा जो भी चेंजेस होने वाले, राइट? अभी स्पेस तो काउंट करना नहीं है, हमें तो कन्वर्जन करना है, तो स्पेस की जरूरत नहीं है। तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे करेंगे? एंड str of I इज लेस देन इक्वल टू, चलो ये तो रेंज तो मिल गया मेरे को, ठीक है? अब ये रेंज को हम डील कैसे करें कन्वर्ट करने के लिए नंबर को, लोअर केस से अपर केस? ये तो पता है कि मुझे लोअर केस से अपर केस कन्वर्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 30, राइट? राइट ना? हाँ। यस सर। ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखूं? STR of I is equal to STR of I minus 32 str of I इक्वल्स टू str of I minus 30। माइनस 32। लेट्स सी ये लॉजिक वर्क करता है कि नहीं, ठीक है? तो ये सेम अपना आ जाएगा एलसिफ, सब प्लस हो जाएगा एलसीएफ में। प्लस हो जाएगा, राइट? सो str of I, मगर कंडीशन आएगा ना, str of I इज लेस देन इक्वल टू a एंड, सब ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ सॉरी, greater than equal to uppercase A and str of I less than equal to uppercase Z. So ये स्टेटमेंट सेम रहेगा, str of I equals to str of I plus 32। क्लियर? फिर फाइनली हम लोग Yes. प्रिंट कर देंगे, सर एलसीएफ मत लिखो ना, डायरेक्ट एल्स लिख दो। ठीक है? देख लेते हैं, निकाल देंगे फिर बाद में, एक बार एग्जीक्यूट तो कर लेते हैं, ठीक है? L से वो स्पेस का भी हो जाएगा। वही तो, इसलिए तो मैंने बोला कि पहले देख लेते हैं, फिर निकाल करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही, समझ गए? हाँ। ओके, यस सर थैंक। हाँ ठीक है। सो द न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट, सी आउट नहीं होगा, क्या होगा? पुट एस str, बराबर यस। है ना? सेव किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करते हैं। माय नेम इज आशीष पांडे, सही ना? बराबर। यस सर। मस्त ना, मजा है ना? मजा आया सर, मजा आ गया। ठीक है, अभी जो एल्स वाला किसी ने पूछा था ना कि अगर हमने एल्स ही रखा तो क्या हो जाएगा, सर मतलब समझ गया। वैसे भी अपर केस है, चलो देख लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन आना जरूरी है, यही तो लर्निंग का, प्रोग्रामिंग का इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, ठीक है? क्वेश्चन रेज होना चाहिए, ठीक है? और प्रोग्रामिंग में ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे पैसा ले रहा है कि एल्स क्यों खाली लिखा है, चलो मेरे को चार्जेस दो, ठीक है? मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, ऐसा तो है नहीं। तो ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। ओके, चलो खाली एल्स रखते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि +32 करना है। ओके, देखते हैं आंसर क्या।
तो सर जो my स्पेस का सिंबल रहेगा ना उसमें +32 के जो सिंबल बनेगा वो हाँ आएगा। +32 हो जाएगा, कुछ सिंबल अजीब सा आएगा तो वो भी तुम आप लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। तो +32 अगर स्पेस में करते तो @ आता है। देखो बाकी सब कुछ बराबर वर्क कर रहा है अगर आप नोटिस करो तो। उसे बराबर 32 ऐड किया ना लोअर केस को, है ना, वो सब बराबर किया उसने, सॉरी अपर केस को +32 ऐड किया ताकि वो बराबर से कन्वर्ट हो जाए अपर केस में, तो वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, राइट, है ना। हाँ बस खाली वो स्पेस के जगह पर @ आ रहा है क्योंकि स्पेस +32 करेंगे तो @ का सिंबल होता है। ओके फाइन, यस सर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें एल शिफ्ट चाहिए होगा। पता नहीं हम लोग फिर से बैक स्पेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चलो टाइप ही कर देता फटाफट। तो इसीलिए हम एल्स नहीं लिख सकते। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड str of I less than equal to set, ठीक है, ये हो गया। अब एक है ना ऐसा छोटा सा प्रोग्राम भी आ सकता है, जैसे देखो अभी स्पेस के जगह पर अगर आप लोगों ने आउटपुट देखा था तो स्पेस के जगह पर @ था, ठीक है। तो कोई ऐसा भी प्रोग्राम आ सकता है कि आप लोगों को बोलेंगे कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्लेस करो या फिर स्पेस को रिप्लेस करके @ लिखो या $, लिखो या हैश लिखो, ठीक है, ऐसा भी प्रोग्राम आ सकता है। वो भी सिंपल सा ही प्रोग्राम होगा, राइट, कि कॉम्प्लिकेटेड होगा। इजी होगा। तो बताओ कैसे करेंगे अगर वो प्रोग्राम आया तो, कौन सा प्रोग्राम यूज करके वो प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में जो कंडीशन है, वर्ड्स वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर क्या रिप्लेस, ठीक है। तो समझो अगर एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू रिप्लेस स्पेस विथ एनी गिवन स्पेशल सिंबल, ठीक है, इन ए गिवन लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। एनी गिवन स्पेशल सिंबल यानी यूजर से स्पेशल सिंबल रीड करना है आप लोगों को, जो भी यूजर देगा और उसको रिप्लेस करना, ठीक है। तो बताओ क्या क्या चेंजेस होगा, क्वेश्चन समझा? जैसे समझो तो मैंने नया लाइन वेरिएबल ऑफ टेक्स्ट बना। डाला, हाँ लाइन ऑफ टेक्स्ट डाला कि माय नेम इज आशीष पांडे, ठीक है, तो वहां पर जहाँ पर स्पेस है वहां पर समझो मुझे रिप्लेस करना है $, से, ठीक है। तो बताओ क्या क्या चेंजेस होगा। एक तो किसी ने कहा कि एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा CH या फिर S नाम का, जो भी स्पेशल सिंबल रिप्लेस करना है वो भी तो यूजर से रीड करना है ना, वो तो एरे नहीं, हो तो नॉर्मल वेरिएबल है, राइट, यस सर। ठीक है। तो एक S नाम का वेरिएबल बना लिया हमने, एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, वो तो रीड करना ही हमें, स्ट्रिंग लेंथ भी रीड करना है। डिस्प्ले करने के पहले हम लोग cout एंटर स्पेशल सिंबल टू रिप्लेस विथ स्पेस, राइट, है कि नहीं। स्पेशल सिंबल को रीड करने के लिए हम लोग सी नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर ये यूज नहीं करेंगे गेटएस, क्योंकि गेटएस स्ट्रिंग के लिए होता है, ओके, सिंगल कैरेक्टर है ना, तो सीन से रीड कर सकते हैं, क्लियर, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या चेंजेस होगा लॉजिक में? सर str of I equals to S। एग्जैक्टली इक्वल्स टू एस, नहीं सर वो तो सेम ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर अंदर इफ के अंदर str of I इक्वल्स टू एस, बराबर, राइट, यस सर। और यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट में न्यू स्ट्रिंग इज put s str, सेव, कंपाइल। एक वार्निंग है, क्या वार्निंग है? स्पेस इज यूज्ड नेवर यूज्ड, तो स्पेस को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं ना, तो स्पेस को हटा ही देते हैं। सेव
कंपाइल, एग्जीक्यूट, माय नेम इज आशीष पांडे। ठीक है, मुझे रिप्लेस करना है कैप से, समझो इससे। ठीक है, तो देखो आ गया, माय नेम इज आशीष पांडे, ये एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट था और न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट न्यू स्ट्रिंग, देखो ये आ गया। तो स्पेस रिप्लेस हो गया मेरा कैप से, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो आप, ये प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर आप लोग एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हो। ये प्रोग्राम आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, लोग बोल सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्लेस करो स्पेसिफिक कैरेक्टर से, ऐसा भी हो सकता है। समझो वो लोग बोलेंगे कि ए को रिप्लेस करो या बी को रिप्लेस करो या सी को रिप्लेस करो, तो आप ए लिख दो, ए रिप्लेस हो जाएगा, बी लिख दो, बी रिप्लेस हो जाएगा, स्पेस लिख दो, स्पेस रिप्लेस हो जाएगा। लॉजिक तो सेम ही रहने वाला है, यस सर। राइट? ठीक है, तो इस तरीके का भी प्रोग्राम आ सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इसके अंदर हो सकता है कि रिवर्स करना है अपने को स्ट्रिंग को। ठीक है, क्वेश्चन समझा? जैसे रिवर्स नंबर का आप लोगों ने प्रोग्राम किया होगा, तो ये रिवर्स स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम, रिवर्स str। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। स्ट्रिंग की जगह पर क्वेश्चन में शायद बोर्ड में लिखा होगा लाइन ऑफ टेक्स्ट इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, चलो। ठीक है, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या आएगा आउटपुट में? इट विल बी YEDNAP। ठीक है, HSIHSA। समझे? यस सर। तो ये प्रोग्राम लिखना है, चलो बताओ कैसे लिखेंगे। अब स्पेशल सिंबल वगैरह तो चाहिए नहीं, हटा देते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग लेंथ तक तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, जो लाइन ऑफ टेक्स्ट है वो भी डिस्प्ले कर देंगे। न्यू स्ट्रिंग को भी रिवर्स ऑर्डर, न्यू स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। चलो, यहाँ पे स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, न्यू स्ट्रिंग तो है नहीं, स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। चलो बोलो कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझा? यस सर। ठीक है, तो सोचो कैसे करेंगे। हिंट दो, हिंट की जरूरत नहीं है, पहला ही। ठीक है, और हिंट चाहिए? स्वैप करना है क्या? स्वैप क्यों करेंगे हम? ऐसा नहीं तो वो लॉस होगा ना फिर। लास्ट कैरेक्टर को फर्स्ट से किया, फर्स्ट कैरेक्टर का लॉस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बोला क्या क्वेश्चन में कि स्वैप का लॉजिक यूज करना है? अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है ना कि फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर के साथ इंटरचेंज करो, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ इंटरचेंज करो, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ इंटरचेंज करो, तो स्वैप का लॉजिक यूज होता है।
ठीक है, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, बस खाली ये बोला कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। बोलो। सर पहले हमको स्ट्रिंग के एंड में जाना पड़ेगा, एंड में जाना पड़ेगा, यस परफेक्ट। फिर वहां से प्रिंट करके -1 करना पड़ेगा। वेरी गुड, बताओ क्या चेंजेस होगा। ऑलमोस्ट तुमने आंसर दे ही दिया है। सर I इक्वल्स टू लेंथ। आई इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ श्योर। यस सर। हमें लास्ट इंडेक्स से शुरू करना है ना। लेंथ Length टू -1. लेंथ टोटल कैरेक्टर देता है। -1। हाँ -1, वेरी गुड। फिर I ग्रेटर देन इक्वल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या है, 0, वेरी गुड I -1। परफेक्ट। और यहाँ पर अंदर अंदर क्या आएगा। तो इधर ही सी आउट डालना है तो सी आउट और str ऑफ I. वेरी गुड, इधर ही डायरेक्ट सी आउट आ जाएगा। टेक्निकली ये स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, समझे। यस और सर। पुटेस की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्लियर है, Yes sir. यस समझ सर। गया ना। ठीक है, F2 कंपाइल एग्जीक्यूट। आशीष पांडे, राइट। सो एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट वॉज आशीष पांडे, उसका रिवर्स आ गया। क्लियर। Yes sir. यस सर। ठीक है, तो हमने कितने सारे प्रोग्राम आज कर लिए स्ट्रिंग वाले। काउंट भी कर लिया, रिवर्स भी प्रिंट कर दिया, अल्फाबेट कैरेक्टर सारे काउंट कर लिए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बोर्ड में नहीं आता। ठीक है, इतने क्वेश्चन आते हैं। एक फटाफट देख लेते हैं कि बोर्ड में कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो हमने इससे शुरू किया था, ठीक है, रीड नंबर ऑफ टेक्स्ट से, राइट, लाइन ऑफ टेक्स्ट और काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, ये हो गया। और कोई क्वेश्चन पूछा है क्या। ये तो प्राइम और नॉट पूछा है, ये छोड़ दो। तो ये हो गया अपना, ये वाला बोर्ड का हो गया। नेक्स्ट ईयर में देखते हैं कि स्ट्रिंग के रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम आया है। ये तो फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम है। लार्जेस्ट नंबर, ये भी फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम है। ये हो गया ना अपना फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम, मैक्स वगैरह ऐसे कि नहीं हुआ है। ये देखो एरे रिलेटेड प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम इन C++ that prints that input and stores 10 numbers in an array and print numbers in reverse order। ये तो इजी है ना, ये तो नंबर्स वाला हाँ प्रोग्राम। ये इजी है। ठीक है, ये खाली बस लूप तुमको उल्टा एग्जीक्यूट करना है, बस सेम लॉजिक है। बस खाली यहाँ पर नंबर है तो आप लोग गेटस पुटस यूज नहीं करोगे, आप लोग रीडिंग के लिए भी लूप यूज करोगे। क्लियर है, यस सर। लॉजिक तो सेम ही रहेगा। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एन एरे विद हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर और एरे के बीच में रिलेशनशिप हुआ है क्या अपना। बाकी है सर। ठीक है, चलो तो वो वाला नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे हम लोग, अभी काफी टाइम हो चुका है। बाकी स्ट्रिंग का ये देखो, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इनपुट वर्ड, ठीक है, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट एट ईच ऑफ इट्स कैरेक्टर इन न्यू लाइन इन रिवर्स ऑर्डर। सेम प्रोग्राम है, हाँ यस बस सर। डिफरेंस क्या है, एंडल आ जाएगा एंडल आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा एंडल, सर, फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर। यहाँ पर आप लोगों का, जहाँ पर ये फॉर लूप है, सी आउट ये के है ना वो सी लाइन। आउट हो रहा है ना, यहाँ पर खाली बस एंडल आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, है ना। यस सर। तो ये प्रोग्राम भी अपना हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ईयर में कौन सा पूछा है। ये आप लोगों का फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम है। 3 इंटीजर कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी ठीक है। ये रहा, राइट है C++ accept a string from the keyboard and copy the string into another string without using library function। ये कैसे करेंगे।
एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है बस। str a और b होंगे तो a of 1 is equal to b of 1 वैसे। परफेक्ट, हो गया। चलो इसको ही फटाफट कर लेते हैं, 5 मिनट ही लगेगा। ऑलमोस्ट आप लोगों को लॉजिक समझ ही गया है, खत्म ही करते हैं ना इसको भी। हाँ यस सर। सो ये अपना हो गया स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। ओके, तो एक और स्ट्रिंग चाहिए होगा अपने को, राइट, है ना। तो सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं ए बी, ए एंड बी। ओके, इसका भी साइज सेम रहेगा। ओके, यस yes सर। फिर रीड करेंगे हम लोग ए को, एंटर स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे ए से, स्ट्रिंग लेंथ भी निकालेंगे ए का, और कॉपी करने का है तो अगेन इट विल बी 0 लेस देन लेंथ बराबर i प्लस प्लस। इसमें क्या लिखेंगे? a of I equals to b of I। नहीं, सर b b of I I equals to a of I। हाँ ठीक है, जिसमें कॉपी करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, तो b ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ i। सर लाइब्रेरी यूज करने ना बोला है ना हाँ तो नहीं यूज कर रहे हैं ना, सर, स्टरलाइन तो यूज कर रहे हैं हम लोग। लाइब्रेरी फंक्शन कॉपी करने के लिए यूज करने के लिए ना बोला। ओके सर। ठीक है, सो एंटर, सॉरी, द string in new array CRB। अरे यार CRB puts okay, save, compile, execute। अरे ये क्या दिख रहा है, स्माइली कहाँ से आ गया? ठीक है, क्या गड़बड़ हो रही है? कॉपी तो किया हमने। चलो कुछ और टेक्स्ट डाल के देखते हैं। जेम्स बॉन्ड 007, फिर से स्माइली आ गया। कोड अपने साथ मजाक कर रहा है क्या? नहीं सर, तो बताओ। कुछ मिस्टेक अभी रहेगा। ऐसा जो सिचुएशन होता है ना कि कोड तो सही है टेक्निकली, मगर आउटपुट कुछ अजीब सा आ रहा है, तो इसको कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग। बग। तो प्रोग्राम में बग है छोटा सा, ठीक है, वो बग अपने को सॉल्व करना है। लॉजिक सही है, ठीक है, हमें ये तो पता है कि लेंथ अलग एक एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर देंगे, परफेक्ट आउटपुट तो आना चाहिए टेक्निकली, ठीक है, मगर फिर भी स्माइली दे रहा है वो। ठीक है, तो क्या हो सकता है रीजन? सोचो जरा, बताओ क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, बग क्यों आ रहा है ये? सर हम लोग ने स्ट्रिंग का लेंथ 100 लिया है ना, तो इधर 100 100 टाइम्स लिया, 100 की इधर लेंथ तो हमने जितना एंटर किया उतना उतनी बार यस लूप सर। होगा ना। अरे यार, यस सर, समझ गया। स्ट्रिंग लेंथ से हमें लेंथ मिलता है, तो लूप तो लेंथ तो अलग टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा थोड़ी ना एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट होता तो इतने सारे जो प्रोग्राम किए सब वेस्ट हो जाता, यस सर, ठीक है समझ। नहीं? हाँ, तो बताओ क्या लगता है आप लोगों को, क्या बग हो सकता है? अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ। हमने अभी इतने सारे प्रोग्राम किए जिसके अंदर काउंट स्पेस कर रहे थे, काउंट अल्फाबेट कर रहे थे, नंबर कर रहे थे काउंट, ठीक है, वो सारे प्रोग्राम में हम लोग एक इनिशियल वैल्यू क्यों असाइन कर रहे थे? स्पेस को, अल्फाबेट को, स्पेशल सिंबल को हम लोग 0 क्यों लिख रहे थे वहां पर? क्या रीजन था उसके पीछे? सर अगर वो इफ का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो गार्बेज वैल्यू देगा। वेरी गुड, ताकि वहां पर अगर, क्योंकि जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, चाहे वो एरे हो या नॉर्मल वेरिएबल हो, कुछ भी हो, वो कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, राइट?
जैसे लेंथ हमने क्रिएट किया एलियन, तो ये भी कोई मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई यूज कर रहा है। आई जो क्रिएट किया है वो भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन यूज कर रहा है। तो ये हाईली पॉसिबल है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, राइट? यस यस सर। है ना? तो अभी वो वैल्यू जो है, ठीक है, वो जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, उसको ओवरराइड करने के लिए हमने स्टेटमेंट तो लिखा है। जैसे लेंथ के लिए हमने str_len जब कैलकुलेट करके len के अंदर स्टोर किया, तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर वो रिप्लेस हो गई, राइट? तो हमें गार्बेज वैल्यू जो भी था वो रिप्लेस हो गया, है ना? सेम केस हमारा लूप के साथ हो रहा है। भले आई के जगह पर कोई भी वैल्यू हो, जब हम लोग लूप में आई को 0 लिख रहे हैं तो गार्बेज वैल्यू ओवरराइट हो गया, है कि नहीं? यस सर। क्लियर? इतना समझ रहा है? अभी ये सेम फंडा ना यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ एरे। बी के केस में हमने जो एरे डिक्लेयर किया है बी ऑफ 100, वो कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहा है ना? और वहां पर कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, राइट? यस सर। है कि नहीं? तो वो गार्बेज वैल्यू का कैरेक्टर सिंबल डिस्प्ले हो रहा है वापस स्माइली। गार्बेज वैल्यू तो नंबर में होगा ना, अल्फाबेट तो होगा नहीं वहां पर, राइट ना? कंप्यूटर को तो 0 और 1 समझ में आता है, जो भी वैल्यू है वो नंबर्स में होती है हमेशा। वो तो हमें कैरेक्टर दिखाई देता है क्योंकि इंटरनली सब कन्वर्जन होता है और एसकाई कोड के हेल्प से हमें कैरेक्टर दिखाई देता है, राइट? तो वहां पर कोई ना कोई ऐसा वैल्यू है, नंबर है, जिसका सिंबॉलिक मीनिंग स्माइली है, तो इसीलिए एंड में स्माइली दिखाई दे रही है। समझ रहे हो? कितना समझ रहा है? यस सर। तो अभी कैरेक्टर एरे, जैसे हम लोगों ने इंटीजर के केस में तो 0 और 1 असाइन कर देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। समझो अगर हमें हमें अल्फाबेट काउंट करना है तो एक ए नाम का वेरिएबल बना करके, ठीक है, जब अल्फाबेट काउंट करना है तो ए नाम का वेरिएबल बना करके उसके अंदर 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं डिफॉल्ट, ठीक है? सो प्रोग्राम इजीली वर्क करता है, गार्बेज वैल्यू जो भी रहेगा ओवरराइट हो जाता है, जब इंक्रीमेंट होता है तो परफेक्टली हमें आंसर मिल जाता है, राइट? ए प्लस प्लस जब भी होता है कि नहीं? यस सर। है ना? तो अभी आप लोगों के हिसाब से इसका गार्बेज वैल्यू, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। नहीं, हम लोग 0 लिख ही नहीं सकते ना। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे अगर हम लोग को वैल्यू देनी होती है तो ब्रेसेस में देनी होती है ना, याद है? यस सर। ठीक है, तो ब्रेसेस तो देना ही पड़ेगा। अब ब्रेसेस के अंदर में वैल्यू क्या लिखूं? डिफॉल्ट वैल्यू चलो एक हिंट देता हूं। आप लोगों का स्ट्रिंग लिटरल हुआ है ना? कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल के बाद स्ट्रिंग लिटरल है, बराबर? स्ट्रिंग लिटरल में क्या स्टेटमेंट था? स्ट्रिंग लिटरल इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, enclosed inside double quotes and it is terminated using dash. \0. Perfect. /0, ठीक है? समझा? सबको समझा कि /0 कहां से आया? स्ट्रिंग लिटरल से आया, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है /0 से। समझ गए? तो अगर हमने ब्रेसेस के अंदर /0 असाइन कर दिया तो पूरा जो बी ऑफ 100 है ना, ठीक है, उसके सारे कैरेक्टर को /0 असाइन हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है? /0 असाइन होने की वजह से जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट टाइम, और अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो मुझे परफेक्ट आंसर मिलेगा। अभी देखो स्माइली नहीं आया, समझा? यस सर। क्योंकि स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड यूजिंग /0। /0 का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रिंग लिटरल। नहीं, टर्मिन वो तो स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है? /0 को दूसरा नाम क्या कहते हैं? किसी को पता है? नहीं?
नल कैरेक्टर, यस सर। नल कैरेक्टर कहते हैं, राइट? ठीक है। सो स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड यूजिंग /0, दैट इज नल कैरेक्टर। तो जब हम लोग नेक्स्ट टाइम इजीली जब वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसे ही नल कैरेक्टर आ रहा है उसके बाद का कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों को परफेक्ट बुटेशन आउटपुट दिख रहा है। समझ गए? तो ये प्रोग्राम का मेन था पार्ट ये, ठीक है, मेन पार्ट ये, समझ गए? यस ये सर। प्रोग्राम तो इजी था काफी, क्लियर है? तो हमारा स्ट्रिंग कॉपी वाला प्रोग्राम भी हो गया। सबको समझा ना ये कैसे किया हमने? ये कंफ्यूजन है? सबको समझा? यस सर। ठीक। आप देखते हैं कि और क्या, और कौन सा क्वेश्चन, ठीक है? इसमें तो कुछ नहीं है। हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा जितना प्रोग्राम्स है ऑलमोस्ट स्ट्रिंग वाला वो कंप्लीट हो गया है। एरे वाले प्रोग्राम आप लोग देख लेना, ये जो बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें से उसका लिंक शेयर किया है, प्लस आज का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और अभी तक जितना भी नोट्स रेडी हुआ है वो मैं नोट्स सेंड कर देता आप लोगों को, ठीक है? ओके सर। चलो फिर, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। बाय सर। बाय सर।